नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक महिला की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान, आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 20 अक्टूबर 1958, 1958। और जन्म का जो समय है वो प्रातः 9:28 का है। जन्म का स्थान है वडोदरा, गुजरात। मैं जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कीजिए। सोमवार के दिन इन्होंने जन्म लिया, आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। वैश्यवर्ण, मनुष्यगण, मकर राशि ये भूमि तत्व की राशि है और शनिदेव इस राशि के राशिश होते हैं। जन्म कुंडली की ओर आइए। वृश्चिक लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं। जैसा मैंने कहा, राशि इनकी मकर। लग्नपति जाकर के जन्म कुंडली में कहां पर बैठे हैं तो लग्नपति सप्तम भाव में, सप्तम पति जाकर के जन्म कुंडली के लाभ भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र नीच राशि में है। लाभपति जाकर के जन्म कुंडली के व्यय में यहां पर शुक्र और बुध ने आपस में परिवर्तन कर रखा है। गौर करिए कि वर्तमान समय में चूंकि इनकी जो राशि है मकर है, तो 7.5 की आखिरी ढैया चल रही है और इनको सन 2009 से शनिदेव की दशा है और 2028 तक शनिदेव की दशा इनको रहने वाली है। प्रिय दर्शकों, आज इस जन्म कुंडली को लेकर के जो मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, ऐसी कुंडली शायद मैं पहली बार ही लेकर के आया हूं। आमतौर पर जब महिलाओं की जन्म कुंडली मेरे सम्मुख आती है तो उनके एक ही प्रश्न होते हैं, या यूं कहें कि जो भी प्रश्न होते हैं खुद को छोड़कर बाकी सबके लिए होते हैं। अगर आप ज्योतिषी हैं या ज्योतिष के फील्ड में हैं और अगर आपने कभी किसी महिला की जन्म कुंडली देखी है तो आप विश्वास मानिए कि आपके पास अगर उस महिला ने प्रश्न किए होंगे तो 10 में से शायद कोई आधा प्रश्न अपने लिए, एक प्रश्न भी नहीं, आधा प्रश्न खुद के लिए किया होगा, बाकी 9.5 प्रश्न औरों के लिए कर डाले होंगे, सबके लिए। और अंत में सभी खुश हैं तो मैं भी ठीक हूं। जाहिर सी बात है, इनकी भी जन्म कुंडली यदि आती तो इन्हीं इसी तरह के प्रश्नों के लिए आती। लेकिन आज ये जन्म कुंडली, जरा जन्म तारीख पर इनके गौर करिए। 1958 का इनका जन्म है और एक अद्भुत प्रश्न है इनका, ये पति से अब डाइवोर्स चाहती हैं। जाहिर सी बात है, आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से समझ गए होंगे उम्र के ये किस पड़ाव पर हैं और यहां पर डाइवोर्स का क्या मतलब हो सकता है। इनका यह कहना है कि मैं थक चुकी हूं अपने पति के स्वभाव से। वो बुरे इंसान नहीं हैं, परंतु फिर भी वो बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत क्रोधी हैं। हर बात पर लड़ना झगड़ना ये उनके स्वभाव में है और मैं अब सहते सहते थक गई हूं। अब मेरे बच्चों का ये मानना है कि मैं अपने पति को और बच्चे भी अपने पिता को छोड़ दें और हम सभी लोग एक साथ रहें, मतलब उनको सब लोग छोड़ देना चाहते हैं। वैसे तो आज हम जिस विकास के क्रम में हैं, वहां ये जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूं, वहां बहुत सी स्त्रियों को, महिलाओं को ये लाइन स्वीकार्य नहीं होगा। पर फिर भी सनातन धर्म का जो नियम है वो तो मुझे अवश्य ही बताना होगा। एक लड़की जब वो बाल्यकाल में होती है तो वो अपने पिता के संरक्षण में रहती है। जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, यानी युवती होती है, तो वो अपने भाइयों के संरक्षण में होती है। जब वो विवाहिता होती है तो अपने पति के संरक्षण में होती है और जब वो वृद्धावस्था की ओर पहुंचती है तो अपने पुत्र के संरक्षण में हो जाती है। आप उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आपको अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए, आपको आपके बच्चों के संरक्षण में रहना चाहिए।
यह संरक्षण शब्द आज के समय में, आज के इस परिवेश में संभव है कि महिलाओं को, जो कि स्वतंत्र विचारधारा रखती हैं, उनको यह चुभे। परंतु हमारे सनातन धर्म में कम से कम यह नियम तो है कि स्त्रियों को उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र न रहें, आप किसी न किसी के साथ या किसी न किसी के निरीक्षण में रखें, संरक्षण में रहें। आपको सुरक्षा देने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। हो सकता है आज के इस परिवेश में स्वतंत्र सोच रखने वाली महिलाओं को यह सूट न करे। तो आपने जैसा कहा कि आप पति को छोड़ करके अपने पुत्रों के साथ या अपने पुत्र के साथ रहना चाहती, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल आपको रहने का अधिकार है और सनातन धर्म भी यही कहता है। केवल आप ही को क्यों, आपके पति को, यानी माता पिता दोनों बच्चों के संरक्षण में हो जाते हैं। परंतु आपने कहा अपने पति से डाइवोर्स चाहती हैं। पहले मैं इनकी परिस्थितियों को आप लोगों को फिर से और अवगत करा दूं। जैसा मैंने कहा कि इनका दाम्पत्य बहुत खराब है। पति के स्वभाव से, पति के विचार से ये बहुत दुखी रही हैं और इनका कहना है कि बाकी का जीवन जैसे काटना था काट लिया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। प्रिय दर्शकों, यहां कुछ बातें पहले ज्योतिषीय हैं, उन्हें समझ लिया जाए, फिर हम इनके जीवन की चर्चा करेंगे। जैसा मैंने कहा, वर्तमान में इनको 7.5 चल रही है और ऊपर से शनि की दशा। गौर करिएगा कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनिदेव तृतीय और चतुर्थ पति होते हैं। तृतीय और चतुर्थ पति हुए शनि जाकर के लग्न में बैठे हैं मंगल की राशि में, और गौर से समझें तो मंगल के साथ इनका दृष्टि संबंध है, परंतु ये ध्यान रखिए आप लोग कि मंगल के साथ तात्कालिक शत्रुता हो रही है। एक चीज गौर करिए कि सप्तम भाव में मंगल है और सप्तम भावस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, शुक्र जो कि नीच राशि में जन्मांक और नौमांश दोनों में, नौमांश कुंडली को जब आप जाकर के देखते हैं तो नौमांश में शनि, मंगल, केतु और चंद्रमा आपको सप्तम भाव में दिखाई पड़ेंगे और सप्तम पति षष्ठ में। मैं इस कुंडली की कुछ बातें आपके सम्मुख रख रहा हूं, फिर हम इनकी बातें करेंगे। तो सप्तम भाव में मंगल की स्थिति को ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सप्तम भाव में मंगल पर यदि विच्छेदात्मक ग्रह की दृष्टि हो, देखिए विच्छेदात्मक ग्रह शनि और राहु दोनों की दृष्टि है, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का मानना है कि ऐसी अवस्था में दाम्पत्य जीवन कभी सुखद नहीं रहता। यहां पर गौर करने योग्य बात है कि ये मांगलिक हैं, सप्तम पति जाकर के कुंडली के लाभ में जरूर बैठे हुए हैं, परंतु वो भी नीच राशि में जन्मांक और नौमांश दोनों, और नौमांश में भी दाम्पत्य की हालत यही है। अब सवाल ये उठता है कि ये डाइवोर्स चाहती क्यों है। इनका कहना है कि हमने अपने जीवन में बहुत सहा, हमारे पति के पास बहुत है, मैं चाहती हूं कि मुझे हमारा हक मिले, हमें, मुझे इनका अपना, मुझे शब्द का इस्तेमाल इनके अपने और इनके बच्चों के लिए है कि उनके पास जो भी है उसमें हमारा भी हक है। वो प्रेम से नहीं देने को तैयार अगर हैं, वो तो छोड़ने को ही तैयार नहीं है ऐसे, लेकिन हमें वो अपना हिस्सा चाहिए, इसीलिए मैं डाइवोर्स चाहती हूं। तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति तो आपने इनकी देख ली। एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये विचार इनके मन में पहले क्यों नहीं आया, अभी क्यों आ रहा है। देखा जाए तो शनिदेव अपना काम कर रहे हैं। शनिदेव अपनी विच्छेदात्मक दृष्टि सप्तम भाव पर डाल करके विच्छेद की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति जो कि पति के कारक हैं, वो शनि और राहु के मध्य पाप कर्तृ योग में जन्म कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। यहां पर अगर काम देखें तो शनिदेव पूर्णतः कर रहे हैं, राहु की दृष्टि पड़ी रही है, और गोचर कुंडली को में अगर जाकर के इनकी इस समय देखें तो गोचर कुंडली में इनकी राशि से राहु चतुर्थ में और शनिदेव द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। तो शनि की 7.5 की आखिरी ढैया हुई और राहु चतुर्थ में बैठ करके गृह कलह और गृह कलह से गृह विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करने पर तुले हुए हैं। और बाकी की चीजों में अगर आप देखना चाहें तो सीधी सी बात है, चंद्रमा इस कुंडली में है तो गजकेसरी योग में, लेकिन केमद्रुम योग से ग्रसित शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट, और वर्तमान में 7.5 की आखिरी ढैया चली रही है। आखिरी ढैया अपना काम करेगी। प्रिय दर्शकों, प्रश्न इनका एक ही था। दाम्पत्य की स्थिति आप इनकी कुंडली में देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आज के इस परिवेश में यदि इसी कुंडली का हम निरीक्षण कर रहे होते तो संभव है कि विवाह के 1 या 2 वर्ष के भीतर भीतर ये कुंडली वैवाहिक विच्छेद की संभावना होती ही होती। यहां आप गौर करें कि मैं इनके पति की कुंडली यहां आप सबके सम्मुख नहीं रखा हूं। पति की कुंडली को देखने से पहले इस कुंडली की स्थिति को मैं जब देख रहा हूं तो मुझे पता है कि इस कुंडली में बहुत सुखद दाम्पत्य कभी था ही नहीं।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनका विवाह यही हुआ तो इनके साथ ऐसा हो रहा है। इनका विवाह कहीं भी होता है। याद रखिएगा, मैंने एक सूत्र बताया था कि ग्रह अपना काम कभी नहीं छोड़ते, तरीका कोई दूसरा हो सकता है। अभी इनके पति का स्वभाव इनको मार रहा है, संभव है कि कुछ और परिस्थितियां बदल जाएं अलग अलग तरीके से, परंतु ग्रह अपना प्रभाव देते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से दे, पर देते अवश्य हैं। अब हमें केवल निर्णय लेना है कि हम इस कुंडली के संदर्भ में, संबंध में क्या कहना चाहते हैं। इनकी कुंडली में जो ग्रह स्थिति चल रही है, अभी आपको मैं बता दूं कि शनि की दशा में मंगल और इसके पश्चात राहु का अंतर आ रहा है। शनि में मंगल चल रहा है, पूर्ण विच्छेद की स्थिति बनी हुई है। देखिए, एक बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं और बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं। निसंदेह आपके पति के पास बहुत ज्यादा धन होगा और निसंदेह उसमें आपका 100% आपके बच्चों के साथ अधिकार है, आपको लेना भी चाहिए। लेकिन जरा सोच के देखिए, एक बार विचार करके देखिए, आप अपने जीवन के जिस पड़ाव पर हैं, संभव है कि आजकल लोग शहरों में रहने लगे हैं, तो शहरों में रहने के कारण कोई किसी को जानता नहीं है, तो इस तरह की कोई घटना घटित भी हो जाए तो किसको पड़ी है? किसी को ना पड़ी हो। लेकिन एक ऐसी नारी जिसने अपना पूरा जीवन एक ऐसे पति के साथ गुजार दिया जिसके साथ तो रहना ही नहीं चाहिए था, पर आपने गुजार लिया। अब आकर के जीवन के अंतिम पड़ाव पर, जीवन के उत्तरार्ध में यह दाग अपने माथे पर लगाना क्या बहुत उचित है? जैसा मैंने कहा कि आपके पति के पास संभव है बहुत सारा धन हो और आपका उसमें अधिकार है, आपको वो लेना चाहिए, लेकिन क्या यह उचित है कि जीवन के इस पड़ाव पर आकर के उत्तरार्ध में कुछ पैसों के लिए, संभव है कि वो कुछ पैसे आपके लिए बहुत जरूरी हों, तब भी क्या दांपत्य जीवन में यह दाग लगा करके जीना कहीं से भी उत्तम होगा? देखिए, एक सनातन परंपरा की मैं बात करूं तो नारी को पृथ्वी का स्वरूप इसीलिए कहा गया है कि वो हर तरह की परिस्थिति को सह जाती है। मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूं कि आज के इस परिवेश में नारी जगत को यह बात बिल्कुल खराब लग जाएगा कि मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं, एक महिला जूझ रही है, पूरी जिंदगी जो जूझी है उसे अब ये मैं पाठ पढ़ा रहा हूं कि वो बहुत सहनशील है, वो पृथ्वी के समान है। नहीं, मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ रहा हूं, लेकिन मैं उस संस्कृति का पोषक हूं और मैं ये मानता हूं कि कई बार चीजें परिस्थितियों के कारण और विभत्स रूप ले लेती हैं। शनि की दशा वृश्चिक लग्न वालों के लिए कमोबेश मारक का काम करती है। एक इतना पुराना दांपत्य अगर आकर के जीवन के उत्तरार्ध में कुछ समय के लिए यदि दागदार हो जाए तो ये कतई उचित नहीं है। जैसा मैंने कहा कि सनातन संस्कृति कहती ही है कि आपको अधिकार है अपने बच्चों के संरक्षण में रहने का, तो आप अपने बच्चों के संरक्षण में रहिए। संभव है कि आपका समय बदले और शायद आपके पति की बुद्धि, लेकिन मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं कि जब ऑलरेडी आपकी कुंडली ही ये कह रही है कि आपको ये दुख देखना लिखा ही था, आप चाहे कहीं भी होती, चलिए इनको हटा देते हैं आपके जीवन से, आपका विवाह किसी के साथ भी होता तो ऐसा ही होता। आप अपने जन्मांक को देखिए, आप अपने नौमांश को देखिए, स्थिति हर जगह सेम एक ही बात चिल्ला रहा है कि दांपत्य तो ऐसा ही था। सूर्य की स्थिति इतनी खराब है इस कुंडली में कि बेहतर करने के बावजूद आपको क्रेडिट नहीं ही मिलना था। आप लाख अच्छा कर लें पर क्रेडिट नहीं मिलना था। लग्नगत शनिदेव का होना ये इस बात की सूचना है कि कहीं ना कहीं जीवन को ये उदासीन बनाकर के ही रखने वाले हैं। मेरी राय है, आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां कि मैं आपको राय भी अपनी नहीं दे सकता, लेकिन जहां बात ज्योतिषी की, जहां बात ज्योतिषीय ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान की आती है, वहां मेरा कर्तव्य बनता है और मैं वहां यही सलाह दूंगा। जरा मुझे यह बताइए कि आपके बच्चे, जहां निसंदेह उनको उनका अधिकार है पिता की संपत्ति में पूरी तरह से, लेकिन क्या आप अपने बच्चों को यह शिक्षा इतने दिनों तक नहीं दी होगी कि अपने पैरों पर खड़े हो, खुद कमाओ और खुद अपना बनाओ?
तो अब क्यों डाइवोर्स लेकर के आप अपनी ही दी हुई शिक्षा से अलग हटना चाहती हैं? आपके बच्चे, बस भगवान से इतनी प्रार्थना करिए कि वो इतने सक्षम हो कि वो आपका भरण पोषण अच्छे से कर सके, और बड़े अधिकार के साथ, बड़े प्रेम के साथ आप अपने बच्चों के साथ रहिए। संभव है कि कई बार दूरी से व्यक्ति की बुद्धि बदलती है। देखिए, जब आप 1958 की हैं तो जाहिर सी बात है आपके पति बहुत छोटी उम्र के तो होंगे नहीं, आपसे बड़े ही होंगे। उस अवस्था में यदि देखा जाए तो उनकी भी उम्र तो बढ़ रही होगी। एक बात याद रखिए और बहुत ध्यान से याद रखिए, बाल्यकाल और वृद्धावस्था दोनों में इंसान को किसी न किसी साथी की आवश्यकता होती है। बाल्यकाल में इसलिए क्योंकि वो मजबूर होता है, और वृद्धावस्था में इसलिए क्योंकि वो समझदार होकर के और ज्यादा मजबूर हो जाता है। तो समझ तो सकता है लेकिन वो थक जाता है, उसे जरूरत पड़ती है एक सहारे की, एक साथी की। अगर आपके पति, वैसे तो आप मनुष्य गण की है, मैंने आपकी कुंडली को देख लिया है, लग्न पर मंगल की दृष्टि है, संभव है आपको भी गुस्सा आता होगा, क्रोध आता होगा। वाणी भाव का मालिक जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, संभव है आप भी कुछ बोलती होंगी, लेकिन मैं इसमें आपका बिल्कुल दोष नहीं दे रहा, क्योंकि मैं इतना तो मानता ही हूं कि आप मनुष्य गण की हैं और आपकी तरफ से यहां शायद कोई कमी न हुई हो। आपने अभी तक इस विवाह को चलाया, अब आगे भी चलाइए। यहां देखिए, आपको वर्तमान में शनि की दशा चल रही है, और आपको एक बात जानकारी में रखनी होगी कि शनि की दशा जैसे ही 2028 में समाप्त होगी, आपको बुध की दशा लगेगी। देखिए, कौन जाने कि किसके पास कितना समय बाकी है। आज है और कल चले जाना है, और ये जाने से पहले 4 दिन के लिए दाग लगा जाना डाइवोर्स लेकर के, ये कतई ठीक नहीं है। ये एक हास्य का विषय बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। आप दोनों पति पत्नी वैसे भी एक तरह से, जिस तरह की परिस्थिति आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता नहीं है कि बहुत शांति के साथ आपका दाम्पत्य कभी भी बीत पाया है, क्योंकि शुक्र की स्थिति जन्मांक में जो मुझे दिखाई पड़ रही है, वो जिस तरह की स्थिति में है, जन्मांक और नवमांश दोनों ही जगह पर नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं बहुत सुखद दाम्पत्य आपने देखा है। तो जब एक ही छत के नीचे रह करके अब तक का जीवन कट गया, तो अब क्यों? प्रिय दर्शकों, मैं इस कुंडली को जब आपके सम्मुख लाने की बात रखी गई कि इस कुंडली को सामने लाया जाए लोगों के, तो मैं पहले ही तय कर चुका था कि मैं अपनी बात तो यही रखूंगा। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कह रहे होंगे कि नहीं, हर किसी को अधिकार है अपना, वो क्यों कष्ट में रहे। मैं भी इस बात को मानता हूं कि जीवन 4 दिन का है, अब क्यों ऐसे कष्ट में अपने जीवन को काटा जाए। लेकिन मेरी राय है कि क्यों अब इस अंतिम समय में आकर के और एक दाग लगाया जाए। वैसे ही काफी कठिन स्थिति थी इस कुंडली में, मानसिक अशांति में देख चुका हूं कि काफी रही हुई होगी। शनि की तीसरी शुद्ध दृष्टि और शनि की 7.5, अभी आप 7.5 साल कैसे काटी हुई होंगी, वो बहुत विचारणीय है। ऊपर से शनि में अभी मंगल का अंतर चल रहा है। मैं समझ सकता हूं कि आप अपने जीवन काल में काफी कष्ट, इन्होंने स्वास्थ्य वगैरह संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन गौर करिए कि शनि मंगल का इस संबंध इनके स्वास्थ्य में भी काफी परेशानी ला करके रखा होगा। इंसान जब बहुत परेशान होता है तो बाकी की चीजें उसको कम लगने लगती हैं, क्योंकि एक परेशानी ऑलरेडी बहुत बड़ी है। मेरी राय है आपके बच्चों के लिए कि भगवान उनको इतना दें कि वो आपका संरक्षण कर सकें, और आप भी उनको यही सलाह और शिक्षा दीजिए कि ठीक है, जिसका जो था वो अपना रख ले जाए बांध के। आप अगर ये उनको कह सकती हो तो एक लाइन जरूर अपने बच्चों के मुंह से कहवाइए कि जाने दो, उनका है, वो अपना बांध के ले जाएं, हमें नहीं चाहिए, ले जाएं। और उनको सद्बुद्धि भगवान ने चाहा जागृत होगी तो वो लौट के आएंगे, सर के बल दौड़ के आना पड़ेगा। बुढ़ापे में बहुत आवश्यकता पड़ती है, बहुत। ये बिरले ही ऐसे बुढ़ापे के लोग हैं जो चलते फिरते निकल जाते हैं। इस धरती पर जो आया है, प्रकृति उसको पूरा का पूरा दे देती है, कुछ छूटता नहीं है, भोगना पड़ता है, तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और लाख पैसे वाले हों, वृद्धाश्रम में जिंदगी कभी सुखद नहीं हो सकती है, चाहे आप लग्जरी, एक से बढ़कर एक लग्जरी आपने वृद्धाश्रम क्यों ना बुक कर लिया हो, जरूरत तो अपनों की ही पड़ेगी। तो उनको आप छोड़ दें, बस भगवान की शरण में रहें, भगवान का नाम ले। अभी समय आपका बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, एक तो 7.5, ऊपर से शनि की दशा, ऊपर से इसके बाद भी आपको बुध की दशा आ रही है। मैं मार्केस आपका देख रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब चीजों को भूल करके इन चीजों से बाहर आइए। जीवन जितना बचा है, आपने अपना जीवन जितना देखना था देख लिया। विवाह देखा,
बच्चे देखे, बच्चों के विवाह भी आपने देख ही लिए होंगे। अब आप सब कुछ से बरी हो चुकी हैं। प्रकृति आपको एक नया मार्ग दे रही है। देखिए, कई बार प्रकृति की जो भाषा है हमारी समझ में नहीं आती। संभव है कि प्रकृति आप पर बहुत मेहरबान हो। प्रकृति बहुत मेहरबान है आपके ऊपर, जो आपको मुंह तोड़कर अलग हटने का रास्ता दिखा रही है। वही पति, वही बच्चे, वही जिंदगी। संभव है कि आपको परमात्मा खुद से जुड़ने का मार्ग दिखा रहे हो। और कई बार हमारे जीवन में जब बड़ा भूचाल आता है तो उस समय हमें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। असल में नया भूचाल एक नए जीवन की शुरुआत होती है। तो ये जो भूचाल आया हुआ है आपके जीवन के इस पड़ाव पर, ये एक नए जीवन की शुरुआत है। साधना में लगिए, आराधना में लगिए, परमात्मा में लगिए। आपने अपने जीवन को खूब जिया है, अब जो बाकी है उसे भगवान के शरणों में डालिए। बस उसी में जिंदगी है, फिर आगे का मार्ग बनेगा। तो मुझे लगता है कि मैं और कोई सलाह दूं कि नहीं आप क्रोध करिए, लड़िए, सामने वाले ने बुरा किया है तो उसको दंड दीजिए, इसमें कुछ नहीं रखा। और अब कुछ मिलना भी नहीं है। जिस पति के लिए जीवन भर पूजा पाठ किया होगा, चाहे भले ही कैसे भी उनका व्यवहार रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ व्रत पूजा पाठ तो किए ही होंगे आपने। अब उनसे लड़ना क्या मिलने वाला है। अब आगे सदगति का मार्ग बनाइए और इन चीजों को भूल जाइए, ये उचित नहीं है। मैं ज्यादा कोई उपाय आपको नहीं बताना चाहता। मानसिक अशांति आपको हो रही होगी, इन सबसे बचाव का एकमात्र तरीका है बस आराधना। श्री हरि विष्णु की आराधना में लग जाइए। आपकी कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि बनी हुई है। भगवान श्री हरि विष्णु की शरणागति ग्रहण करिए, उनकी आराधना में लग जाइए, नियमित नियम से लग जाइए। बस और दूसरा कुछ नहीं। लड्डू गोपाल घर में रखिए या भगवान विष्णु की प्रतिमा, बस उनकी आराधना शुरू कर दीजिए। बस आपके सारे दुख उसी से दूर हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली के संबंध में कोई उपाय मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि अब जरूरत नहीं है। कई बार प्रकृति मार्ग ऐसा दे रही होती है जो हमें समझ नहीं आता, लेकिन असल में वो एक ऐसा मार्ग कई बार हमें समझ में नहीं आता। मार्ग खुल रहा है यहां से। संभव है कि एक सन्मार्ग इनके लिए खुल रहा है। जिस पति से ये पीड़ित होकर के दुखी हैं, उनको डाइवोर्स देना चाहती हैं, संभव है कि प्रकृति उनको माध्यम बना रही हो। सोच के देखिए, यह भी तो हो सकता है कि उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं, बल्कि प्रकृति ने माध्यम बना दिया, और माध्यम बना दिया तो व्यक्ति दोषी बना हुआ है। बस यही है मेरी तरफ से। बाकी मेरे दर्शक जरूर आप किससे कुछ कहना चाहेंगे, और कहना चाहें तो कमेंट में आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।